हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर 2023 का जीएसटी सब्जेक्ट का, वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 14th लेक्चर वीडियो है। 13 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज हम 14th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। बट उससे पहले ना मैं आपके एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ जो कमेंट सेक्शन में मुझसे काफी स्टूडेंट पूछते हैं। काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सजेस्ट करना चाहूंगी, एक बुक मेरी नजर में आई है। ओसवाल गुरुकुल की बुक है, काफी अच्छी बुक है। 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की क्लास 12 की कॉमर्स की बुक है, काफी अच्छी बुक है, आप ये रेफर कर सकते हैं। इसका देखिए कंटेंट जो है फर्स्ट पेज का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, ये सारे ही सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर हैं ये आपको एक जगह एक बुक में मिल जाएंगे। तो ये मुझे इस बुक का काफी अच्छा फीचर लगा। आपको अलग अलग बुक नहीं सर्च करनी है, आपको बीएसटी के लिए अलग बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स के लिए अलग नहीं खरीदनी पड़ेगी। अगर सैंपल पेपर लगाने हैं तो ये सारे ही सैंपल पेपर जो है आपको एक बुक में, एक जगह इस बुक में मिल जाएंगे। प्लस स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन भी मुझे इनका काफी अच्छा लगा। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। ये जो लेटेस्ट सिलेबस 31 मार्च 2023 को सीबीएसई ने इशू किया था, ये उसके अकॉर्डिंग लिखी गई बुक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्यूआर कोड है, उसको भी स्कैन करिएगा। बुक के फर्स्ट पेज पे क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन करेंगे आप, तो आपको और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो अच्छा है। देखिए हमें लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट हमारी तैयारी का आखिरी पड़ाव चल रहा है। इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितने हम क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर लगा सके वो हमें लगाना है। लास्ट 1 महीना बचा हुआ है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, एक बार देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io का, उस पर भी आप विजिट करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उन मॉक टेस्ट का आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा, प्लस नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसके साथ ही इनका टेलीग्राम का चैनल भी है, टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन करिएगा। वहां पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट हो जाएगा एंड सैंपल पेपर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा ये मेरी नजर में बुक आई, तो मैंने सोचा मैं आपको रिकमेंड करूं। काफी अच्छी बुक है एंड जितने भी लिंक है ना, जैसे ये जो पोर्टल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, प्लस ये बुक बाय करने का जो लिंक है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन which is paid form of communication in which the sponsor bear the cost of communicating with the prospect is। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है प्रमोशन का वो टूल, ठीक है। बीएसटी का क्वेश्चन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, मार्केटिंग का जो चैप्टर है ना उससे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है प्रमोशन का वो टूल जो बहुत कॉमनली यूज होता है। एंड ये जो टूल है दिस इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का एक पेड फॉर्म है जिसमें जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर मतलब बेसिकली जो कंपनी है, ये कॉस्ट बियर करती है कम्युनिकेट करने के लिए टू द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कॉस्ट बियर करती है कंपनी। तो वो कौन सा पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? क्या वो एडवर्टाइजिंग है, क्या वो पर्सनल सेलिंग है, क्या वो सेल्स प्रमोशन है, या वो पब्लिक रिलेशन है? तो आपको बताना है वो कौन सा प्रमोशन का टूल है। तो हमने पढ़ा है मार्केटिंग में, मार्केटिंग का जो चैप्टर था उसमें हमने प्रमोशन के बहुत सारे टूल पढ़े थे। और इसके साथ ही ये भी बता दूं कि बीएसटी का क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए आपको बता दूं प्रमोशन के बहुत सारे टूल्स हैं। मार्केटिंग में हमने पढ़ा था ना प्रमोशन, प्रमोशन मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी आइडिया के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में कैसे पब्लिक को अवेयर कराएगी, तो कंपनी को कुछ प्रमोशन करना पड़ेगा ना। तो प्रमोशन के बहुत सारे टूल्स हैं और वो टूल क्या क्या है, वो टूल यही है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग है। तो ये सब टूल है जिनसे कंपनी प्रमोशन कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको वो टूल बताना है जो
पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जिसमें स्पॉन्सर को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो कौन सा है इसमें, वो आपको बताना है। तो चलिए मैं वही यूज करूंगी तरीका जो हमेशा यूज करती हूँ। मैं चारों ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, फिर आप बताइएगा कौन सा सही है। सबसे पहले हम पब्लिक रिलेशन से शुरू करते हैं। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है, आपने सुना होगा पीआर। इवन कंपनीज तो अलग से पीआर मैनेजर अपॉइंट करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अलग से पीआर मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर अपॉइंट करते हैं। तो पीआर बेसिकली क्या होता है, पीआर पब्लिक रिलेशन वो सेट ऑफ टेक्निक होती है, या कह लीजिए वो स्ट्रैटेजीज होती हैं विच इज रिलेटेड टू मैनेजिंग कि हाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी अबाउट इंडिविजुअल विल बी डिसमिनेटेड टू पब्लिक। यानी पीआर में वो टेक्निक्स आती हैं, वो स्ट्रेटजी आती है कि किस तरीके से वो जो कंपनी है या वो सेलिब्रिटी या वो इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है पॉजिटिव, अपनी जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाएगा। तो उसी को कहा जाता है, एंड जनरली तो मीडिया के थ्रू पहुंचाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, कंपनी के बारे में या किसी इंडिविजुअल के भी बारे में किस तरीके से पब्लिक में वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी, कैसे फैलाई जाएगी। ठीक है, तो दिस इज पीआर, दिस इज पब्लिक रिलेशन। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसकी बात तो हो नहीं रही है। अगला क्या है, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन भी कह लीजिए प्रमोशन का एक टूल है, प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट है, जिसमें कंपनी क्या करती है, या कह लीजिए जो बिजनेस होते हैं वो डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, जो प्रोडक्ट की या सर्विस की जो डिमांड है उसको स्टिमुलेट करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, जैसे आपने सुना होगा बाय वन गेट वन फ्री, बहुत सुना होगा बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। इससे क्या है, डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये सब तरीके यूज किए जाते हैं। या फिर फ्री ट्रायल, कंपनी जो है फ्री ट्रायल देती है या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है, या कंपनी 50% सेल लगाती है। ठीक है, या फिर कंपनी कभी कभार देती है ना रेफरल कोड देती है, रेफरल डिस्काउंट देती है कि अगर उसका रेफरल दोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। या कंपनी कभी कभार लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती है कि अगर ये हमारा पुराना कस्टमर है तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है जिससे कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा पाती है, डिमांड को बूस्ट कर पाती है, जिससे सेल बढ़े। ठीक, तो यहाँ पे तो इसकी बात भी नहीं हो रही है, यानी ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अगला देखते हैं पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल सेलिंग यानी किसी पर्सनल सेलिंग वो मेथड है जिसमें जो सेलर होता है, ये जो सेलर है ये कन्विंस करता है कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या खास बात है कि फेस टू फेस, पर्सनली इससे मिल करके फेस टू फेस अपना प्रोडक्ट इसको बेचता है, इसको कन्विंस करता है, तो दैट इज पर्सनल सेलिंग। तो आपने देख लिया यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की भी क्वेश्चन में बात नहीं हो रही है, तो हमें समझ में आ गया हमारा आंसर तो ये है। लेकिन ये है क्या, ये बताते हैं। ये वही चीज है जो हर समय आपको टीवी में देखने को मिलती है, क्या है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट से आप मेरे ख्याल से भली भांति परिचित होंगे। न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, मेरे ये जो यूट्यूब पे वीडियो चलेंगे इसके बीच में ऐड आएंगे, हर जगह ऐड, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, कोई सी वेबसाइट पे जाएंगे वहां ऐड मिलेगा, टीवी में ऐड मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह है। तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली है क्या बता दूं, तो ये एक पेड कम्युनिकेशन, कह लीजिए कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, आइडिया को क्या करती है, प्रमोट करती है। और एक खास बात है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये है ना, ये नॉन पर्सनल कह लीजिए प्रेजेंटेशन होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी किसी एक पर्सन को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए वो एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं और फिर सबके लिए वो एडवर्टाइजमेंट होता है। तो बेसिकली कंपनी अपने गुड्स को, ठीक है, कंपनी अपने गुड्स को या सर्विसेज को या आइडिया को प्रमोट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन करती है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, दिस इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें स्पॉन्सर जो कंपनी है बियर करती है कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट यानी कस्टमर तक अपना मैसेज वगैरह पहुंचा रही है। तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडवर्टाइजिंग की बात यहाँ पे हो रही है। एडवर्टाइजिंग वो टूल ऑफ प्रमोशन है जो एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें स्पॉन्सर बियर करता है कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द प्रोस्पेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये फाइनेंशियल मार्केट, बीएसटी का जो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है ना उससे है।
पहला क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल मार्केट रिफर टू फैसिलिटेट एंड facilitates an institutional arrangement through which the long-term fund, both debt and equity, are raised and invested. पहला स्टेटमेंट है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैपिटल मार्केट के बारे में बता रहा है कि कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है किसमें, लॉन्ग टर्म। ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिससे हम लॉन्ग टर्म जो फंड है, जैसे डेप्ट हुआ, इक्विटी हुआ, इसको रेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, कंपनीज जो होती हैं उनको रन करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने कंपनी के शेयर या कह लीजिए जो डिबेंचर है या जो डेप्ट है मार्केट में फ्लोट करती हैं, ठीक है। एंड हम जो शेयर होल्डर, हम लोग जो कॉमन पीपल है, हम लोग, हमें अगर खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी के शेयर खरीदेंगे और इसके बदले में कंपनी को पैसा देंगे। कंपनी हमें अपने कंपनी के शेयर देगी और हम कंपनी को पैसा देंगे। तो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो पूरी हो गई और हमें कंपनी की हिस्सेदारी, हमें कंपनी का क्या मिल गया, शेयर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना। और एक बात है, ये जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए फंड रेज करना होता है तो कैपिटल मार्केट से कंपनी रेज करती है। तो कंपनी, ये जो कैपिटल मार्केट एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कंपनी लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकती है, इक्विटी यानी शेयर और डिवेंचर के फॉर्म में रेज कर सकती है, एंड हम कॉमन पीपल क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कंप्लीटली सही है कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। कैपिटल मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कंपनी फंड रेज कर सकती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सेकेंडरी मार्केट के बारे में है, ठीक। तो जरा मैं बता दूं, ये जो कैपिटल मार्केट है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी मार्केट, दूसरा इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है स्टॉक मार्केट। कंपनी जब कोई पर्टिकुलर शेयर पहली बार इशू किया जाता है, कोई पर्टिकुलर शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है मार्केट में, तो वो प्राइमरी मार्केट, जिसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, प्राइमरी मार्केट जिसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, उसके थ्रू आता है, ठीक है। फिर लोग शेयर खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के उन्हें बेचना भी तो पड़ सकता है। तो फिर उसके बाद वो शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां जाके लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। शेयर लिस्ट हो गए। अब अगर मुझे उस शेयर को बेचना है तो यहाँ पे वो शेयर लिस्टेड है, मैं जाके सेल कर दूंगी। तो किसी को अगर खरीदना है तो वो वहां से बाय कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड जो ऑप्शन है ना वो सेकेंडरी मार्केट के बारे में है। क्या कह रहा है कि सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे जो सिक्योरिटी होती है वो बिकती है बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर, यानी ये जो इन्वेस्टर है ये शेयर मतलब खरीद सकता है, यानी कंपनी जो है शेयर को बेचती है डायरेक्टली भी या इंटरमीडियरी के थ्रू भी। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो एक बात बता दूं, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो सेकेंडरी मार्केट है वो है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बायर भी इन्वेस्टर है। देखो, बायर भी कौन है? खरीदने वाले भी जनता है, बेचने वाले भी जनता है। इन्वेस्टर कह लीजिए, इन्वेस्टर, नॉट जनता हम कहें, क्योंकि वहां पे QIPs भी होते हैं, FIIs भी होते हैं। इन्वेस्टर मैं बोलूंगी। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना, शेयर मार्केट, यहां पर बायर भी इन्वेस्टर है, सेलर भी इन्वेस्टर है, ठीक है। यानी अगर मैं खरीद रही हूं तो कोई एक्स पर्सन है जो बेच रहे होंगे, तब मैं खरीद रही हूं। अगर मैं बेच रही हूं शेयर, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बेच रही हूं, तो किसी एक्स पर्सन को खरीदना है तब मैं बेच रही हूं, तो वो खरीद रहे हैं, ठीक है। या सपोज करिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेच रहा है तब मैं खरीद रही हूं, तब वो शेयर अवेलेबल है और तब मैं खरीद रही हूं। या मैं बेच रही हूं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, कोई भी टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं। कंपनी नहीं किसी को शेयर बेचती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं, प्राइमरी मार्केट में कंपनी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती हैं और लोग कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बायर और सेलर
दोनों इन्वेस्टर है, हम खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यही हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में। तो यानी ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है और यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो मिल गया हमें आंसर, ऑप्शन बी आंसर है, ये रॉन्ग है। पर पढ़ लेते हैं बाकी भी। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट वेयर ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड देयर। तो सही बात है, प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप शेयर कंपनी अलॉट करती है, हम केवल शेयर खरीद सकते हैं। बेचना है तो हमें सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा, बेचना है तो हमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा और फिर यहाँ पर शेयर लिस्टेड होते हैं, मैं यहाँ जाके बेच सकती हूँ, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर बिक सकता है, प्राइमरी मार्केट से केवल खरीदा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अबाउट मनी मार्केट। अगला जो स्टेटमेंट है वो मनी मार्केट से रिलेटेड है। मनी मार्केट वो मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट हुज मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। तो बता दूं सही है ये स्टेटमेंट। हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हुआ आपका कैपिटल मार्केट, दूसरा क्या है, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ये है, कैपिटल मार्केट में हम कंपनी जो है कैपिटल मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकती है, इक्विटी या डेट के फॉर्म में फंड रेज कर सकती है, ठीक है, वो हुआ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट वो मार्केट है जिसके थ्रू कंपनी शॉर्ट टर्म फंड रेज कर सकती है, यानी कम ड्यूरेशन के लिए अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो मनी मार्केट से रेज करती है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, और इन सब की मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है। तो ये होता है मनी मार्केट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। और इसमें तो गलत ही पूछा है ना, यानी हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं, क्लास 12 की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 12 का अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से एक एक वीडियो रिकॉर्ड होता है, अपलोड होता है, ठीक है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।